हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्रमबद्धता के बारे में। जो क्रमबद्धता होती है उसी को हम क्रम व्यवस्थापन के नाम से भी जानते हैं। तो क्रमबद्धता या क्रम व्यवस्थापन क्या है? तो जो भी वाक्य होते हैं उसको जब हम क्रम के रूप में लिखते हैं, उनको व्यवस्थित करके रूप में लिखते हैं, तो उसे ही हम क्रमबद्धता या हम उसे क्रम व्यवस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी वाक्य होते हैं तो वाक्यों को हमें क्रम के रूप में जमाना है या क्रम के रूप में व्यवस्थित करना है, तो उसे ही हम क्रमबद्धता या क्रम व्यवस्थापन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे ये क्रमबद्धता से संबंधित या क्रम व्यवस्थापन से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। क्रमबद्धता को पढ़ने से पहले आपको क्रम व्यवस्थापन या क्रमबद्धता से संबंधित कुछ नियम होते हैं जो आपको याद रखना होगा। तो देखिए इसमें पहला नियम क्या होता है। तो पहला नियम इसमें यह है कि प्रश्न में जो दी गई संख्या होती है, तो प्रश्न में दिए गए संख्या 1 वाले वाक्य को ध्यान में रखकर उसे आगे दिए गए य, र, ल तथा व वाले वाक्य खंडों के साथ जोड़ना होगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एक वाक्य दिया रहेगा जिसमें पहला वाक्य होगा और फिर इस पहले वाक्य को जोड़ने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, य, र, ल, व करके दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद में अंत में एक छठवा को और दिया जाएगा आपको। तो छठवें नंबर का 1 और 6, तो 1 और 6 ये 2 वाक्य इसमें दिए जाते हैं और इन 1 और 6 2 वाक्यों में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये तो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको परिवर्तन किसमें करना है, तो आपको य, र, ल और व इनमें परिवर्तन करके आपको इनका क्रम जमाना होगा। फिर इसके बाद में अगला जाता है, अगली इसमें देखिए सावधानी या नियम कि प्रत्येक वाक्य का एक प्रवाह होता है। जैसे ही आप एक मतलब जो पहला वाक्य होगा तो एक को सही वाक्य खंड से जोड़ेंगे और वाक्य के अर्थ का प्रवाह आरंभ हो जाएगा, जिसे आप सरलता से अनुभव कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि बेमेल वाक्य या वाक्यांश आपको सदैव अटपटा सा लगेगा, क्योंकि सरलता, सहजता और प्रवाह को अनुभव किया जा सकता है। फिर इसके बाद में लास्ट इसमें नियम होता है कि पहले और दूसरे वाक्य खंडों के मिलते ही शेष 2 वाक्य खंड या वाक्य तो सरलता से मिल ही जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये कुछ मैंने आपको बताया यहाँ पर क्रम व्यवस्थापन या क्रमबद्धता से संबंधित नियम, ये नियम आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब देखिए इसमें क्रमबद्धता कितने प्रकार की होती है। तो क्रमबद्धता या क्रम व्यवस्थापन, इसके 2 भेद होते हैं या 2 प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं। तो पहला इसमें होता है वाक्य में क्रमबद्धता या फिर दूसरा हो जाता है अनुच्छेद में क्रमबद्धता। तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ आपको वाक्य में क्रम जमाना है और दूसरा हो जाएगा कुछ अनुच्छेद आपको दिए जाएंगे, उन अनुच्छेद में आपको क्रम जमाना होगा। देखिए इसमें पहला प्रकार इसका शुरू करते हैं यहाँ पर वाक्य में क्रमबद्धता या वाक्य क्रम व्यवस्थापन। तो इसमें क्या होगा, तो इस प्रकार के प्रश्नों में अव्यवस्थित वाक्यांश दिए जाएंगे और इन वाक्यांशों से एक सही क्रमबद्ध वाक्य आपको बनाना होगा। तो देखिए इसमें कैसे दिया जाएगा आपको वाक्य क्रमबद्धता। तो एग्जाम में ऐसा निर्देश दिया जाएगा आपको और कहा जाएगा कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंशों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो 4 भाग कौन कौन से होते हैं इसके, तो 4 भाग में पहला हो जाता है य, फिर र, फिर ल और फिर ब। ऐसे 4 भाग में इसको बांटा गया है, इनकी 4 संख्या दी गई है और ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, मतलब इनका क्रम उल्टा सीधा है और इन्हें ध्यान से आपको पढ़ना है और ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम को चुनना होगा, जिससे सही वाक्य का निर्माण हो सकेगा। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में इस प्रकार से दिया जाता है। अब देखिए इसमें कैसे आपको जमाना है। तो उदाहरण देखिए यहाँ पर इसका पहला। तो क्वेश्चन पहला आपके समक्ष है, देखिए कि बहुत दिनों की इच्छा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बहुत दिनों की इच्छा। फिर अगला ऑप्शन इसमें आ जाता है कि अब आपको जमाना है इसमें ये पहला और ये छठवा, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है।
ठीक है। तो आपको चेंजेस किस में करना है, परिवर्तन किस में करना है, ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें आपको परिवर्तन करना होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला है कि बहुत दिनों की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई, ठीक जिसके चरित्र में एक मानव चरित्र लिखूं, फिर चरित्र नायक नहीं मिल रहा था। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब इसके बाद फिर इनको जमाना है, और जमाने के बाद फिर अंत में आ जाता है कि नायकत्व प्रधान हो। ठीक है। अब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और ये डी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में आपको सही इनका क्रम जमाना होगा कि कौन सा वाक्य पहले आएगा, या पहले आएगा, र पहले आएगा, ल पहले आएगा, व आएगा, कौन सा पहले आएगा। ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं कि इसमें जो आंसर आएगा इसका ये हो जाएगा पहला। तो पहला आंसर क्यों आएगा, देखिए इसको जमा के देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमने बोला कि बहुत दिनों की इच्छा, ठीक है, तो बहुत दिनों की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई, ये हो गया पहला। फिर इसके बाद में दूसरा क्या आ जाएगा, इसमें एक मानव चरित्र लिखूं, तो बहुत दिनों की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई और एक मानव चरित्र लिखूं। फिर इसके बाद में फिर आ जाता है कि चरित्र नायक नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ कि ठीक जिसके चरित्र में नायकत्व प्रधान हो, तो इसका आंसर क्या होगा फिर, तो इसका आंसर हो जाएगा इसलिए यहाँ पर ए आंसर इसका सही होगा। ए से आपको वाक्य के क्रम जमाना होगा, इसलिए इसको कहते हैं क्रमबद्धता या क्रम व्यवस्थापन। आ रहा समझ में फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये ऐसे इसका आपको क्रम जमाना होगा। अब इसके बाद देखिए ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि देखिए स्वप्न में देखा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि स्वप्न में देखा। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो जो पहला और छठवां दिया जाता है इसमें तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, ये जैसे वैसे के वैसे रहेंगे। परिवर्तन किस में करना है आपको, तो ये जो यर अलावा दिए हुए हैं इसमें आपको परिवर्तन करना होता है। अब देखिए यहाँ पर तो पहला ऑप्शन इसमें आ जाता है कि स्वप्न में देखा कि आकाश की नीली लता में सूर्य, चंद्र और तारों के फूल। फिर इसके बाद में पृथ्वी की लता पर पृथ्वी के फूल। अगला आ जाता है फिर हाथ जोड़े खिले हुए एक अज्ञात शक्ति के समीर से हिल रहे हैं। और लास्ट होता है कि हाथ जोड़े आकाश को फिर नमस्कार कर रहे हैं। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें हमने जमाया है, देखो तो इसको जमाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर होगा ये होगा डी होगा। तो डी क्यों होगा, तो देखिए इसमें स्वप्न में देखा, क्या देखा कि आकाश की नीली लता में सूर्य, चंद्र और तारों के फूल। ठीक है, ये स्वप्न में देखा। फिर क्या हुआ, फिर आ जाता है ल मतलब हाथ जोड़े खिले हुए एक अज्ञात शक्ति की समीर से हिल रहे थे। हमने स्वप्न में क्या देखा, तो सपने में देखा कि आकाश की नीली लता में सूर्य, चंद्रमा और तारों के फूल ये हाथ जोड़े खिले हुए एक अज्ञात शक्ति की समीर से हिल रहे थे। समीर मतलब होता है पवन। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि र, तो र हो जाएगा यहाँ पर पृथ्वी की लता पर पृथ्वी के फूल हाथ जोड़े आकाश को नमस्कार कर रहे थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। आया समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाता है डी। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में जमाना है फ्रेंड। पहला और छठवां तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन हमको किस में करना है, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनका क्रम हमको जमाना है बस। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे अगला आता है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य पांव से चलता है। ठीक है, मनुष्य पांव से चलता है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला आ जाता है कि समुदाय से चलता है, तब उसे जीवन कहते हैं। प्राणों से चलता है, तब उसे यात्रा कहते हैं। और फिर लास्ट आ जाता है छठवा। ये छठवा और पहला और छठवा तो जैसे कि जैसे रहते हैं, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि ए है कि बी है कि सी है कि डी है। तो इसमें क्या जाएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसका आंसर होगा ए। तो ए क्यों होगा, देखिए इसमें तो हमने बोला कि मनुष्य पांव से चलता है। तो मनुष्य पांव से जब चलता है तो उसको क्या कहते हैं हम, जब मनुष्य पांव से चलेगा तब उसको कहा जाता है यात्रा, पहला। दूसरा फिर है कि
जब मनुष्य प्राणों से चलता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा फिर, जब मनुष्य प्राणों से चलता है तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे जीवन कहते हैं। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि यह, अगला फिर आ जाएगा यह, कि जब समुदाय से चलता है तो उसे क्या कहा जाता है, तब उसे समाज कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। आ रहा समझ में सबको? ऐसे आपको एग्जाम में जमाना होगा, इनका क्रम जमा कर आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो मनुष्य पांव से चलता है तो उसे यात्रा कहते हैं, और फिर आ जाता है कि जब प्राणों से चलता है तो उसे जीवन कहते हैं, फिर जब समुदाय से चलता है तब उसे समाज कहते हैं। आ रहा समझ में? तो इसे आपको ऐसे क्रम जमाना होगा एग्जाम में फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि संक्षिप्तः कहा जा सकता है, ठीक है, संक्षिप्ततः यह कहा जा सकता है कि पहला ऑप्शन अनायास ही मानव जीवन की सर्वोपयोगी, ऑप्शन दूसरा सरस साधन काव्य ही है जिसका, तीसरा कि चारों पदार्थों की प्राप्ति का सुलभ तथा अनुशीलन करने पर अत्यबुद्धि वाले प्राणी भी वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्रम किसके जमाना है, तो क्रम इन चारों के जमाना है। ये जो चारों दिए हुए हैं इनके क्रम आपको जमाना है फ्रेंड, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब इसका सही ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, ये होगा बी। क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसको जमाने के लिए तो जमाएंगे कैसे, जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है, इसका आंसर है बी। तो बी कैसे होगा, तो हमने देखा कि संक्षिप्ततः यह कहा जा सकता है कि चारों पदार्थों की प्राप्ति का सुलभ तथा फिर आ जाता है सरस साधन काव्य ही है जिसका अनुशीलन करने पर अत्यबुद्धि प्राणी वाले या अत्यबुद्धि वाले प्राणी भी अनायास ही मानव जीवन की सर्वोपयोगी वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है यहाँ पर वी। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया, देखो य र ल और ये ब, यहाँ पर क्या जाएगा, ये व वंशी का होता है, ठीक है, व वंशी का होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो एग्जाम में ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको ध्यान रखना होगा, इनका सही क्रम आपको जमाना है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए अगला जाता है अनुच्छेद। तो ये जो अभी हमने आपको बताए हैं, ये बताया हमने आपको वाक्य के आधार पर क्रमबद्धता। अब फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं क्रमबद्धता में, तो दूसरे आपको ये अनुच्छेद के रूप में दिए जाएंगे। तो देखिए इसमें अनुच्छेद में क्रमबद्धता या अनुच्छेद क्रम व्यवस्थापन। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अव्यवस्थित वाक्यों से एक सही क्रमबद्ध अनुच्छेद बनाना होता है और परीक्षा में एक क्रमबद्ध सही वाक्य को 6 हिस्सों में बांट दिया जाता है। फिर इसमें जो पहला और छठा हिस्सा होता है ये सही स्थान पर रहता है, इसमें तो आपको कोई परिवर्तन इसमें भी नहीं करना होगा। जबकि जो बीच के 4 हिस्सों में बटा हुआ होता है उत्तर, उसको ऊपर नीचे कर देते हैं और परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन पर ऊपर नीचे उनको किया गया है उसके 4 खंडों को सही रूप से जमाएं, ठीक है, या उसको सही रूप दे सकें, ये ऐसी अपेक्षा की जाती है परीक्षार्थियों से। अब इसमें देखिए अनुच्छेद, तो इसमें निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अनुच्छेद के पहले और अंतिम भागों को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी जाती है। इनके बीच में आने वाले 4 वाक्य कौन कौन से, तो य र ल और व की संख्या दी गई है और ये चारों वाक्य उचित क्रम में नहीं हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और जो विकल्प दिए गए हैं उनका उचित क्रम आपको जमाना होगा और इससे फिर एक सही अनुच्छेद का निर्माण हो सके, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ऐसे 2 प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए इसमें इसके अनुच्छेद में जो दिए गए हैं ऑप्शन उसको कैसे जमाएंगे हम। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पहला है कि जीवन एक संघर्ष है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाक्य दिया हुआ है और इसके बाद ये 6वां वाक्य यहाँ पर दिया है। तो पहला और 6ठा वाक्य ये तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है और जो बीच के जो 4 इसमें वाक्य दिए हुए हैं
इसमें हमको परिवर्तन करना है, इन्हें हमें व्यवस्थित करना है, इन्हीं का क्रम बिगड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाता है कि असहाय स्थिति में भी संघर्ष में कूदा जा सकता है, और दूसरा आता है कि मान लिया कि आपके पास साधनों का अभाव है लेकिन आप तो हैं। इसके बाद फिर अगला जाता है कि भले ही आप कमजोर हैं लेकिन विपदाओं से भिड़ने का, कुछ ना कुछ करने का साहस तो आप में है। फिर इसके बाद में लास्ट ऑप्शन इसमें आ जाता है कि इस संघर्ष में अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष से मुंह मोड़ लेना यह उचित नहीं है और यही बहुत है। ठीक है, तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनका क्रम बिगड़ा हुआ है, इनका क्रम हमें व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर इसके लिए होता है सी। ठीक है, पहले व आएगा, फिर य आएगा, फिर र आएगा और फिर ला आएगा। तो देखिए इसमें पहला व, तो जीवन एक संघर्ष है, और फिर लास्ट का आएगा पहले, इस संघर्ष में अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। फिर इसके बाद में आता है यह, असहाय स्थिति में भी संघर्ष में कूदा जा सकता है। फिर इसके बाद में आता है र क्या है फिर, तो मान लिया कि आपके पास साधनों का अभाव है लेकिन आप तो हैं। और लास्ट फिर हो जाता है ल, तो ल हो जाएगा कि भले ही आप कमजोर हैं लेकिन विपदाओं से भिड़ने का, देखिए इसमें कि भले ही आप कमजोर हैं लेकिन विपदाओं से भिड़ने का, कुछ न कुछ करने का आप में साहस तो है। तो इस प्रकार से ये 4 वाक्यों का क्रम आपको जमाना होगा, फिर अंत में है कि यही बहुत है। इस प्रकार से आपको ये वाक्य दिए जाएंगे और इनका क्रम आपको जमाना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो गया फिर यहाँ पर सी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि दहेज प्रथा का जन्म, ठीक है, पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। फिर इसके बाद 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं कि उसे नई गृहस्थी बसानी होती है, फिर दूसरा है कि विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है, और तीसरा ऑप्शन होता है अपना नया घोंसला बनाने में उसे अधिक असुविधा न हो इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। फिर इसके बाद में लास्ट ऑप्शन इसमें आ जाता है कि उपहार में उसे गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी और कोई बाध्यता नहीं होती थी। ठीक है, और अंत में आता है कि पर धीरे धीरे इसमें बुराइयां आती गई। अब इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसके लिए सही आंसर आपको याद रखना है, इसका आंसर होता है वी, ये इसका सही आंसर होगा। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा र, फिर आएगा ल, फिर आएगा व और फिर आएगा य, ऐसे इसके सही ऑप्शन है ये। तो देखिए इसमें पहला र, तो दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। तो पहले क्या आ गया यहाँ पर र, पहले क्या आ गया र, विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है। दूसरा है यहाँ पर ल, कि अपना नया घोंसला बनाने में उसे अधिक असुविधा न हो इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। फिर तीसरा आ जाएगा वह, तो वह है यहाँ पर कि उपहार देने में उसे गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी, कोई बाध्यता नहीं होती थी। फिर इसके बाद में लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा यह, उसे नई गृहस्थी बसानी होती थी। और अंत में आएगा पर धीरे धीरे इसमें बुराइयां आती गई। ये ऐसे आपको वाक्य में परिवर्तन करके जमाना है, मतलब इनका क्रम व्यवस्थित आपको करना होगा। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा और जो सही आंसर होगा ये आपको टिक करना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने आपको यहाँ पर बताया अनुच्छेद में क्रमबद्धता। ठीक है, तो ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है क्रमबद्धता। अब इसके बाद देखिए अगला जाता है त्रुटि बोधक प्रश्न। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको गलतियां बताना है या त्रुटि उसमें छांटना होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें निर्देश, तो निर्देश 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन हैं ये दिए गए हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं और कुछ त्रुटियां होती हैं, मतलब कुछ गलतियां होती हैं और कुछ ठीक होते हैं। और जो त्रुटि वाले प्रश्न होते हैं, तो त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि होती है उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी में आपको उत्तर देना होगा। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, यदि वाक्य में कोई गलती नहीं है, तो आपको आंसर क्या देना होगा, डी। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर कोई ऑप्शन गलत है
तो आपको उसे बताना होगा, और अगर इसमें कोई गलतियां नहीं हैं तो लास्ट का ऑप्शन आपको डी बताना होगा, कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है कि शिशुपाल गालियां देता रहा। ठीक है, ये पहला वाक्य यहां पर खत्म हुआ, तो ये ऑप्शन अपन ने लिखा है यहां पर ए। और श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे, ये हो गया यहां पर बी। फिर इसके बाद में तीसरा आता है कि परंतु लगभग चुप रहे, फिर यहां पर ये हो गया सी। फिर चौथा होता है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि यदि इसमें कोई वाक्य यदि गलत है तो हमको ये टिक करना होगा ए, बी, सी या डी, और अगर गलती नहीं है तो हमको क्या बताना होगा डी, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या गलतियां हमें दिखाई दे रही है कि शिशुपाल गालियां देता रहा और श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे परंतु लगभग चुप रहे। तो यहां पर गलत क्या है, गलत है यहां पर परंतु लगभग चुप रहे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा सी। ये आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा के पर्याप्त प्रचार प्रसार के बावजूद स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण, ठीक है, पूर्ववत सा संकुचित एवं अनुदार है और कोई त्रुटि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाक्य कहाँ समाप्त हो रहा है, तो पहला वाक्य है कि भारत में शिक्षा के पर्याप्त प्रचार प्रसार के बावजूद, यहाँ पर ये पहला ऑप्शन समाप्त हुआ। दूसरा शुरू हो रहा है स्त्रियों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण का, या स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण, ये यहाँ पर हो गया बी। सी था फिर पूर्ववत सा संकुचित एवं अनुदार है, तो इसमें फिर गलत क्या है, यहाँ पर इसमें है पूर्ववत सा संकुचित एवं अनुदार है, ये यहाँ पर गलत है। तो इसमें क्या होगा, तो कभी कभी इन ऑप्शंस में अनावश्यक शब्द दे दिए जाते हैं या कभी कभी शब्द गलत दे दिए जाते हैं, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा, या फिर कभी कभी शब्दों को इसमें आगे पीछे कर दिया जाता है, तो ये गलतियां आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका भी आंसर क्या है, सी है। अब इसके बाद देखिए फिर अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आता है तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन है कि इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है और कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें देखिए गलती कहाँ पर हो रही है कि इस पुस्तक के विकास में, यहाँ पर ये पहला वाक्य समाप्त हुआ ए, तो इसमें गलत कौन सा है, यहीं पर गलत हो गया। तो इस पुस्तक के विकास में नहीं, इस पुस्तक के लेखन में, विकास की जगह क्या होना चाहिए, लेखन होना चाहिए, इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा ए। गलती कहाँ पर, इसमें ऑप्शन ए में गलती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ए, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें चौथा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आ जाता है कि लोगों के बहुत आग्रह पर, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ऑप्शन समाप्त हो जाता है कि लोगों के बहुत आग्रह पर, ए। बी है उन्होंने अपनी कविता, ठीक है, बी हो गया यहाँ पर उन्होंने अपनी कविता। फिर सी है कि स्वयं आप पढ़कर सुनाई, और लास्ट है इसमें कोई त्रुटि नहीं। अगर कोई गलती नहीं है तो आपको आंसर क्या लगाना होगा, डी, और अगर गलती है तो ए, बी या सी आपको लगाना होगा। अब आपको कहां पर गलती दिखाई दे रही है, तो गलती इसमें सी में है। ठीक है, तो सी क्या है कि स्वयं आप पढ़कर सुनाई, तो यहां पर आप भी बोल रहे हैं और स्वयं भी बोल रहे हैं, तो या तो स्वयं लिखें या फिर आप लिखें। तो यहाँ पर स्वयं या आप, इनमें से कोई एक क्या है, अनावश्यक शब्द है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। या तो स्वयं लिखें या फिर आप लिखें, तो आप यहाँ पर अनावश्यक है, इस कारण से इसमें गलत क्या हो जाएगा, सी गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्राय ऐसे अवसर आते हैं, ये पहला ऑप्शन है कि प्राय ऐसे अवसर आते हैं जिनमें लोगों को लगभग, कभी कभी, फिर यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी। फिर सी आता है कि अपना मत बदलना पड़ता है, ये ऑप्शन हो गया सी। फिर डी है यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें गलत क्या हो गया फिर, तो इसमें गलत हो जाता है पहला ही यहाँ पर गलत है कि प्राय ऐसे अवसर आते हैं, तो ऐसे अवसर नहीं आते हैं, ऐसा समय आता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए।
इसका आंसर क्या हो जाता है ए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर देना होगा। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्राण वायु पर नियंत्रण करने की, तो करने की यहाँ पर हो गया ऑप्शन ए। फिर दूसरा ऑप्शन है कि विधा को जानने वाला शरीर और मन की, तो मन की यहाँ पर क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 2, ये दूसरा ऑप्शन हो गया बी। फिर तीसरा विकल्प होता है कि प्रत्येक क्रिया पर नियंत्रण रख सकने की क्षमता से सुसंपन्न हो जाता है, ये हो गया ऑप्शन सी। और डी हो जाता है कि कोई त्रुटि नहीं। तो हमें इसमें गलती कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसमें प्राण वायु पर नियंत्रण करने की विधा, ये यहाँ पर विधा शब्द नहीं आएगा, विधा यहाँ पर क्या हो गया, गलत है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाता है बी। क्या होगा इसका आंसर यहाँ पर बी होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि उसका व्यक्तित्व आकर्षक है, ए। दूसरा है कि वह मधुरभाषी है, बी। फिर सी है कि और उसकी जिह्वा पर लक्ष्मी निवास करती है, सी। और डी हो जाता है इनमें से कोई नहीं, या सॉरी कोई त्रुटि नहीं। तो अगर कोई गलती नहीं है, अगर कोई वाक्य गलत नहीं है, कोई शब्द इसमें गलत नहीं आ रहा है, तो अंत में हमको क्या बताना है कि कोई त्रुटि नहीं, मतलब कोई गलती इसमें नहीं है। तो गलती कहाँ पर है इसमें, तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन क्या है कि और उसकी जीवा पर लक्ष्मी विराजती है या लक्ष्मी निवास करती है। तो जीवा पर लक्ष्मी कभी नहीं निवास करती, जीवा पर तो सरस्वती माता निवास करती है। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर सरस्वती लक्ष्मी की जगह क्या था, तो लक्ष्मी की जगह यहाँ पर सरस्वती होना था, इसलिए इसमें ऑप्शन सी गलत है। इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला 8वां नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 होता है कि छायावादी कवि, ठीक है, छायावादी कवि श्री महादेवी वर्मा ने, ये हो गया ए। दूसरा है कि केवल काव्य की रचना नहीं की, ये हो गया बी। फिर सी होता है कि वे सफल गद्य लेखिका भी थी, और डी होता है कि कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें गलती हमें क्या दिखाई दे रही है, तो हमें गलतियां इसमें पकड़ना है कि यहाँ पर देखो ये कवि दिया हुआ है, तो कवि की जगह क्या होगा, तो कवि की जगह होगा कवियत्री। क्या हो जाएगा यहाँ पर कवियत्री आना था, ठीक है, क्या आना था, यहाँ पर कवियत्री आना था। तो कवियत्री ये शुद्ध रूप होता है, इसके अलावा जितने प्रकार से भी आप कवियत्री लिखते होंगे सब गलत होता है। तो कवयित्री ये शुद्ध रूप है, तो यहाँ पर कवि की जगह कवियत्री होना था, इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा ए। ये ए आंसर, इसमें ए ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ध्यान रखें आप। इसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि अपनी अपनी कक्षा में प्रथम आने वाले, ये यहाँ पर हो गया ऑप्शन ए। तो अपनी अपनी कक्षा में प्रथम आने वाले ए। फिर हो जाएगा बी कि 3 विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए, ये हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी खत्म। तीसरा ऑप्शन शुरू हो जाता है कि 3 फूलों के गुलदस्ते मंगवाए गए, और चौथा हो जाता है कि कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, इसमें गलतियाँ हो रही है यहाँ पर सी में। तो सी में गलती क्या हो रही है कि 3 फूलों के गुलदस्ते मंगाए। तो कभी भी गुलदस्ता 3 फूल का नहीं बनता है, अगर ये होता कि 3 प्रकार के फूलों का तो सही होता, लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि 3 फूलों का गुलदस्ता, तो 3 फूल का गुलदस्ता नहीं बनता है, कई फूलों का बनता है। तो इसलिए इसमें गलत क्या हो जाएगा, ये सी गलत है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा इसमें सी। इसके बाद फिर इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए 10वां। तो 10वां क्वेश्चन यह है कि यह चित्र उस समय का है, ए। फिर बी है कि जब अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, सी, इस बस्ती में पधारे थे, डी, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए। तो इसका आंसर ए क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ए गलत है। तो गलत क्या है कि यह चित्र उस समय का है, तो यह चित्र उस समय का नहीं, जबकि इसके स्थान पर क्या आएगा, तो यह चित्र उस स्थान का है, समय का नहीं। समय की जगह क्या होगा, स्थान होगा। तो ये ऑप्शन इसमें ए गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर होगा इसका, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए,
तो इस प्रकार से हमने बताया यहाँ पर आपको ये त्रुटिबोधक प्रश्न। तो ये इस प्रकार से, ये पहला प्रकार मैंने आपको बताया। अब दूसरे प्रकार का क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, ये देखिए। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, देखिए। तो निर्देश इसमें दिया जाएगा आपको। तो निर्देश 1 से 10 नीचे दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं। जो वाक्य दिए जाएंगे उनमें कुछ गलतियां दिखेगी आपको और कुछ ठीक होंगे, कुछ वाक्य सही होंगे, कुछ वाक्य गलत होंगे। तो जो त्रुटि वाले वाक्य हैं, तो जिस भाग में गलती होती है, त्रुटि होती है, उसके अनुरूप उत्तर अंक आपको क्या करना होगा। तो जो उत्तर अक्षर है आपका, ये हो जाएगा ए या फिर बी या फिर सी, ठीक है। ये उत्तर अक्षरांक कोई एक होगा, या तो ए या बी या फिर सी होगा। और यदि इनमें कोई गलती नहीं है तो फिर इसका उत्तर अक्षरांक क्या हो जाएगा, डी, मतलब कोई त्रुटि नहीं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि सच्चा वीर वह है जो कभी, तो यहां पर हो गया ए। फिर इसके बाद युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता, बी। फिर सी होता है कि बल के शत्रु का डटकर सामना करता है। फिर डी होता है कि कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आपको आंसर बताना होगा बी। इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, तो आंसर भी गलत क्यों है, क्योंकि सच्चा वीर वह है जो युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता। तो ये तो गलत हो गया सरासर। तो यहाँ पर पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो बी आंसर होगा इसका। ये बी यहाँ पर जो वाक्य लिखा गया है ये गलत होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, बी है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि महात्मा गांधी का यह दृढ़ मत था कि अहिंसा महान पुण्य है। ये बी ऑप्शन हो गया, अहिंसा महान पुण्य है। और सी है कि और हिंसा महान पाप। फिर डी होता है इनमें कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें हमें कोई गलती अब नहीं दिख रही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा डी, मतलब इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए आगे अगला जाता है तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि लघु उद्योग की प्रतिष्ठा से पूर्व नए उद्यमी के लिए, ये हो गया ऑप्शन ए। फिर ऑप्शन बी है कि यह भी आवश्यक है कि यह सुनिश्चित करे, ये बी हो गया। फिर ऑप्शन सी कि जो उत्पादन वह करने जा रहा है उसकी बाजार में मांग क्या है। और डी है कि कोई त्रुटि नहीं। ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें गलती हमको कहाँ नजर आ रही है, किस ऑप्शन में हमें गलती दिखाई दे रही है, ए में, बी में, सी में या डी में, किस में हमें गलतियां दिख रही है। तो हमको गलती दिख रही है यहाँ पर ए में। ए में हमें गलतियां दिखाई दे रही है कि लघु उद्योग की प्रतिष्ठा से, तो प्रतिष्ठा से पूर्व नहीं, स्थापना से पूर्व उद्यमी को सोचना चाहिए कि जिस वस्तु का उत्पादन हम करने जा रहे हैं इसके बाजार में मांग कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए फिर अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा, ये हो गया यहाँ पर ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा। फिर इसके बाद में ऑप्शन बी है कि सिद्धांतों की अनेक बार। फिर ऑप्शन सी है कि विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की। और चौथा होता है डी, इनमें कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें हमें कहाँ पर गलती दिखाई दे रही है, तो हमें गलती दिखाई दे रही है इसमें बार पर। तो यहाँ पर जो बार शब्द आया है ये अनावश्यक है, और जब ये बार अनावश्यक शब्द यहाँ पर आया है तो इसलिए इसका कारण आंसर आएगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सिद्धांतों की अनेक बार, ये बार अनावश्यक शब्द होगा, ये बार नहीं आएगा। सिद्धांतों की अनेक विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है कि यह निस्संदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि, ये हो गया ऑप्शन ए। फिर ऑप्शन बी है आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से। फिर सी भी कठिन काम है। और डी कोई त्रुटि नहीं, ठीक है।
तो इसमें फिर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर होगा वह होगा ए। तो ए आंसर इसका क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूर्वक शब्द लिखा है ये अनावश्यक है, ये गलत है, इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा ए, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर अगला क्वेश्चन आता है छठवां। तो छठा क्वेश्चन है कि आजकल भारत के कारखानों से, ये हो गया ए ऑप्शन। फिर दूसरा है बी कि एक से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं, ये बी ऑप्शन। फिर सी है कि बनकर निकल रही है, और डी है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा बी, ये हो जाएगा यहाँ पर बी। तो बी आंसर इसका क्यों है, क्योंकि एक से बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं, तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि एक से एक बढ़कर लिखें या फिर श्रेष्ठतम लिखें, तो यहाँ पर जो श्रेष्ठतम शब्द है इसका अनावश्यक रूप से प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें गलती है बी ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमें पहले प्राथमिकता तय कर लेनी चाहिए, ए। बी है प्रत्युत अपार धनराशि का व्यय, ठीक है। फिर सी निरर्थक प्रमाणित होगा, और डी कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें गलती हमें कहाँ दिखाई दे रही है, गलत कहाँ है, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, इसमें गलत हो जाता है यहाँ पर प्रत्युत। ये प्रत्युत यहाँ पर अनावश्यक है, इसकी कोई ज़रूरत हमें यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है बी। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि यह निर्भ्रांत, ठीक है, निर्भ्रांत सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियाँ, ये ए ऑप्शन, बालकों की मानसिक शक्तियाँ ए। फिर बी है स्त्री के स्नेह की छाया में जितनी विकसित हो सकती है, बी। फिर सी आता है कि उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं। फिर इसके बाद में डी है कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। तो इसमें फिर सारे ऑप्शन कैसे लग रहे हैं हमको, तो लगभग सारे ऑप्शन सही है। तो यह निर्भ्रांत सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियाँ स्त्री के स्नेह की छाया में जितनी विकसित हो सकती है उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं हो सकती। तो फिर इसमें क्या हमको कहीं पर भी कोई भी वाक्य गलत दिख रहा है क्या, नहीं है। तो फिर इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, मतलब कोई त्रुटि नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर, ए। बी है कि जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता, सी। उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है, डी। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें गलत क्या है, तो गलत है यहाँ पर इसमें ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका होगा सही, ए आंसर इसका होगा। तो गलती इसमें कहाँ पर है, गलती है इसमें सुलभ पर। तो ये जो सुलभ शब्द है, सुलभ की जगह दुर्लभ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है सुलभ। तो इसलिए गलत क्या है, इसमें ए है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो आपको गलत ऑप्शन छांटना होगा, और अगर गलत ऑप्शन नहीं है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर कोई त्रुटि नहीं, फिर आपको डी लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 का, तो 90 का आंसर है यहाँ पर ए, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए लास्ट इसमें आ जाता है 10वां क्वेश्चन कि यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता, ऑप्शन ए, और बी ऑप्शन है और मानसिकता है कि नारी। फिर सी कि अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है, और डी हो जाता है कि इनमें से इनकी कोई त्रुटि नहीं, या कोई त्रुटि नहीं है इनमें, या कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब इसमें कहाँ पर हमको गलती दिखाई दे रही है, इस क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10वें क्वेश्चन में हमको गलती दिख रही है कि जो इसका सही आंसर होगा, तो आंसर होगा इसका सी। तो इसका आंसर सी क्यों है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि अपने पैरों पर खड़ी होकर, तो पैरों पर खड़ी होकर ये अनावश्यक शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
तो अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। तो इसमें ये पैरों पर खड़ी होकर यहाँ पर नहीं आना था, ये अनावश्यक है, इसका उपयोग जबरदस्ती किया गया है, प्रयोग जबरदस्ती किया गया है। तो इसलिए इसमें गलत क्या है, तो गलत है इसमें सी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगर कोई गलती नहीं होती तो इसका आंसर क्या होता, डी, कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वें का आंसर होगा सी। तो ये गलत है। ठीक है, तो गलत क्या है इसमें, पैरों पर खड़ी होकर, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा फ्रेंड सी। तो इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको इसका सही आंसर देना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारा क्रमबद्धता का टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।